गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय और बेगल खाओगी? हाँ क्यों नहीं, आई लव देम। आप खाएंगे? खिलाओ। ठीक है। क्या हुआ, मेरा हाथ क्यों छोड़ा? अंदर साथ थोड़ी ना जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, सबको पता चलना चाहिए। नहीं, मिस्टर एमरे भी होंगे, मैं नहीं चाहती उन्हें पता चले। क्यों? तुम्हें पता है ना मुझे सीक्रेट्स रखना पसंद नहीं है। आई नो, पर मुझे शर्म आती है। थोड़ा वक्त तो दीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, आप जाइए सनम मैडम। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच मिस्टर जान। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग मिस डेरेन। गुड मॉर्निंग डेरेन। गुड मॉर्निंग मिस्टर जान, आप हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहे हो। जान, एक्चुअली हमारा पूरा वीक बिजी होने वाला है, तो हमें क्रिएटिव टीम के साथ एक मीटिंग फिक्स करनी होगी। ओके ठीक है, सबको मीटिंग रूम में बुलाओ। ओके मिस्टर जान, मैं आपकी चाय लाती हूँ। ओके। सनम, ऐसे यू नो कि कंपटीशन के 2 प्राइजेस थे। पहला कि तुम्हारी स्क्रिप्ट का वीडियो शूट होगा जो कि आज होने वाला है। तुम्हें वहाँ रह के सब चेक करना होगा, सब अप्रूव करना होगा, सो तुम्हारा दिन आज बहुत बिजी रहने वाला है। और सेकंड प्राइज, तुम यहाँ एज अ स्क्रिप्ट राइटिंग इंटर्न काम कर सकती हो। वाओ मिस डेरेन, मैं रुकी थी स्क्रिप्ट राइटर ये वर्ड सुनने के लिए। आई कांट बिलीव इट। अब मैं सिर्फ चाय नहीं बल्कि स्क्रिप्ट भी बनाऊंगी। हाँ मैं भी खुश हूँ, पर ऐसे चिपको मत मुझसे सनम, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, याद रखूंगी। ओके। और एक इंटर्न भी पियोन से कम नहीं होता। तुम्हें चाय कॉफी सर्व करना, फोटोकॉपी लानी होगी, ये सब करने के बाद स्क्रिप्ट्स भी लिखने होंगे। ये जर्नी आसान नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। यू गॉट इट? सही कहा। ठीक है फिर ये लो। थैंक यू। तुम अब यहाँ पर एक इंटर्न हो। गुड लक। थैंक यू। यू शुड बी। मुझसे पूछे बगैर कुछ मत करना, हम साथ में प्लान करेंगे। यस आई प्रॉमिस। इससे कर्जा चुका दो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम मेरे बाद आना, वहीं मिलेंगे। ओके? गाइस, हम अब बिल्कुल रेडी हैं। प्लीज याद रखना, हमें मिनिमम बजट में अच्छा प्लान देना है, ठीक है? देखने में तो इतनी बड़ी कंपनी है पर अंदर से कंगाल है। जो बजट हमें मिला था सोशल मीडिया एक्सपेंसेस के लिए, वो खत्म हो गया है। वैसे भी वो ज्यादा बजट नहीं था, तो अगर हमें क्लाइंट के साथ रिलेशन बनाने हैं तो हम ये एज अ फेवर कर रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है मिस्टर वॉल्कन? नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मैं थोड़ी ना एक्सपर्ट हूँ, मुझे क्या पता। हाँ, सही कहा नहीं ना? है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। अंदर आओ सनम, हमारी स्क्रिप्ट राइटर। लेट्स स्टार्ट द मीटिंग प्लीज। ऑलराइट। मुझे बैठने का मन नहीं कर रहा है। जब मैंने Alright. स्टार्ट किया था तब मैं भी ऐसे ही एक्साइटेड होती थी, पर हमें कंट्रोल लाना पड़ता है और कंसंट्रेशन के साथ काम खत्म करना पड़ता है। ठीक है। तो गाइस, शूटिंग की जगह फाइनल है सनम के मोहल्ले में और एक्स्ट्रास भी फाइनल हो चुके हैं। सनम, तुम एक बार डेरेन के साथ बैठकर स्क्रिप्ट चेक कर लो और फिर शूटिंग के फ्लो को देख लो। ठीक है। ये रही कास्ट लिस्ट, तुम देख लो एक बार। 80s से शुरू करें? क्या कहती हो सनम? हाँ, ये 4 लड़कियां हैं जो अपना मोहल्ला छोड़कर अपने सपने पूरे करने के लिए कार में बैठकर निकलती है। फिर वो लौट कर आती है और अपनी बेटियों को इंस्पायर करती है अपने सपने पूरे करने के लिए। इस बार मोहल्ला सेम होगा पर वो कार अलग होगी और वो औरतें भी। सनम, हमारे पास एक्स्ट्रा बजट नहीं है,
पर ये फिल्म वैसी ही बननी चाहिए जैसा तुमने सोचा है, तो हमें तुम्हारा ड्रीम बताओ एंड वील ट्राई टू डू आवर बेस्ट इन व्हाट वी कैन। ठीक है। ठीक है सनम, ये तुम्हारे मोहल्ले का ब्लूप्रिंट है। वाह, मोहल्ले को ऐसे देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें ये पसंद आया? यहाँ हमारी शॉप है। ठीक है, फिर तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से सीन्स कहाँ शूट होंगे, फिर उसके बाद हम बाकी की तैयारियां कर लेंगे। हमारे घर के पास का रोड बहुत अच्छा है। ओके देन। ओके गाइस, तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, तो चलो काम पर लगते हैं। डेरन, तुम प्लीज एक बार आइलैंड से कंसल्ट कर लो। यू नो थोड़ा अर्जेंट है तो प्लीज। हाँ, कंसल्ट कर लूंगी, और क्या कर सकती हूँ महारानी कहीं की। ओके, तो ठीक है। तंग आ गई हूँ मैं आइलैंड से। मेरा काम ही क्या है, बस उससे अप्रूव करवाने का, और कुछ नहीं। आप चाहे तो इसे ले लीजिए। तुम अब यहाँ पर एक इंटर्न हो। गुड लक। सनम, आधे घंटे में मुझे रिपोर्ट बना कर दो, ठीक है? आधे घंटे में? हाँ, आधे घंटे में। गुड मॉर्निंग। सनम, मेरे लिए कॉफी लाओ जल्दी। ठीक है। और एक पेन किलर भी लेकर आना, मेरा सर दर्द हो रहा है। और मेरी स्ट्रेस बॉल भी ढूंढ कर लेकर आओ। एक नहीं, मुझे 2 स्ट्रेस बॉल चाहिए। इस औरत को देखकर मेरा बीपी बढ़ जाता है। जल्दी करो, जल्दी जाकर लेकर आओ। श्योर मिस्टर एन। तुम इतना हंस क्यों रही हो, बताओ जरा। कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? कल तुम मिस्टर जॉन के साथ हाँ, पर हमें थोड़ा काम था, बस इसीलिए। काम था? इतनी रात को क्या काम था तुम्हें? आप नहीं समझेंगी, मुझे किन चीजों से गुजरना पड़ता है। मिस्टर एन का स्ट्रेस बॉल, फिर ये फोटोकॉपीज, उसके बाद ये कार्ट्रिजेस, इंक कहाँ गई? क्योंकि मिस्टर जॉन को अभी के अभी साइन करना है। मैं इस ऑफिस के कितने सारे काम करती हूँ, मेरे बगैर ये ऑफिस चल ही नहीं सकता। सबको बस मुझे ऑर्डर देना होता है। सुनो मेविक बे, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। प्लीज मेविक बे, होश में आ जाओ। तुम कुछ पियोगी क्या? हाँ, थोड़ा सा इंसुलिन लेवल बढ़ेगा। कम ऑन मेविक बे, पियो। निहार, हाँ बोलो ना मेविक बे। हलील ने कहा कि सनम ने सारे पैसे भर दिए हैं, यही कहा ना उसने? नहीं 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 नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, नहीं किया बिल्कुल। उसने ऐसा ही कहा। पर मुझे ये जानना है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? उसकी तो इतनी सैलरी भी नहीं है निहार। मुझे कैसे पता होगा मेविक बे? उसने मुझे कहाँ कुछ बताया? तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही है? वो तो इतने पैसे भी नहीं देता मेविक बे। उसने हमसे झूठ बोला था, मेरी बेटी ने झूठ बोला था मेविक बे, ये सच है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं क्या करूँ निहार? नहीं 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 मेविक बे, काम डाउन। मैं सनम से बात करता हूँ ना, उसे अभी सच्चाई पूछता हूँ। अभी रुको, मैं पूछता हूँ। क्या सच पूछोगे? वो हर महीने हमसे झूठ बोलती रही है, हलील को पैसे देती रही है। हेलो, हाँ डैड बोलिए। बेटा कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ डैड, और आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। वो तुम्हारी माँ। हेलो सनम, तुम्हारे पास सच बोलने के लिए सिर्फ 30 सेकंड है। नहीं 20 सेकंड है, इससे ज्यादा नहीं। कैसा सच? क्या कह रही है आप? ये बताओ, तुमने हलील का कर्जा कैसे चुकाया? मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे सच बताओ, कैसे किया? मॉम, वो मैं आपको। क्या कहा उसने? सनम, मीटिंग शुरू हो रही है। 2 सनम, मीटिंग के लिए आओ। 1 सनम, मीटिंग में चले क्या? मॉम, मुझे मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। आई एम सॉरी मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सनम, फोन बंद मत करना। मैं निहार, उसने फोन बंद कर दिया। क्या कहा? क्या उसने? हाँ, आज मैं उसे इसकी सजा देकर रहूंगी। वो मुझसे बिल्कुल नहीं बच सकती, मैं बता रही हूँ तुम्हें। ठीक है मेविक बे, काम डाउन हो गए, वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। शांत हो जाओ, आराम से। निहार, तुम शॉप पर ही रुको।
जब तक मैं सच्चाई जान नहीं लेती मैं सांस नहीं लूंगी, मैं जान कर ही रहूंगी। अरे नहीं मिवके बे, रुको मिवके बे, यहाँ आओ मिवके बे। अरे ये कार्ड नीचे गिरा हुआ है, किसी का ध्यान भी नहीं है यहाँ पर। मैं इसे उठाकर रख देता हूँ। अब ये कार्ड गिरा हुआ था फ्लोर पर, ओके देख लेना। अरे देखो तो। अरे ये क्या आम चेयर पर क्रैक है? अब कोई ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या मुझे ही करना पड़ेगा? मुझे ही यहाँ सब काम करना पड़ेगा क्या? जे हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी रेस्ट ले रहा था। हर रोज मैं 20 मिनट ऐसे प्रिटेंड करता हूँ कि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम मेरे ही पास है। फिर जाकर मैं कॉफी पीता हूँ और थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूँ। तुम क्या कर रही हो? मिस डेरेन को कॉफी देनी है, वो आइलिन को देखकर पागल हो रही है। सनेम, अब मिस आइलिन को देखकर मैं बिल्कुल भी नहीं चिढ़ता। सच में? हाँ, अब मैं रिकवर हो गया हूँ, मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया है। अब मैं एक काम इंसान हूँ और मुझे पैनिक अटैक्स बिल्कुल भी नहीं आते। तो मैं तुम्हें कुछ बताऊं? नहीं मत बताओ। नहीं मत बताओ। अच्छा ठीक है बताओ। नहीं, उस बारे में कुछ नहीं। हाँ क्या हुआ? अब मैं इंटर्न स्क्रिप्ट राइटर हूँ। इंटर्न स्क्रिप्ट राइटर? और तुम? मुझे क्यों नहीं लिया? उन्होंने मुझसे पहले। भला तुम्हें कैसे अपॉइंट कर दिया? मैं यहाँ सालों से पियोन की नौकरी कर रहा हूँ और जॉब देने की बारी आई तो वो तुम्हें दे दी। तुम क्यों इंटर्न बनोगी? इंटर्न तो अब मैं बनूंगा। मैं अभी जाकर मैं मैनेजर से बात करता हूँ। हाँ, अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला। आज किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम्हारा मैनेजर तुम्हारे सामने हाजिर है। तुम जरा 1 मिनट रुकना। तो बताओ क्या कहना था जे? मिस्टर जान, नहीं वैसे कुछ खास कहना नहीं था, बस आपके लिए कॉफी चाय नाश्ता लेने की सोच रहा था और कुछ नहीं। मैं जाता हूँ अब, ओके? अरे सब हट जाओ यहाँ से। हेलो मिस्टर जान। हाय सनम, क्या तुम मेरे लिए चाय लाओगी? हाँ जरूर। हम नया कैंपेन बना रहे हैं, अगले हफ्ते हम लॉन्च करने वाले हैं। हाँ, नहीं, उसकी जरूरत नहीं। हैव अ गुड डे। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, वो मैं चाय लेकर आई हूँ, ऐसे ही घूमते घूमते। तुम अब कंपनी की लीगल स्क्रिप्ट राइटर हो। कांग्रेचुलेशंस। हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि मैंने आज मिस डेरेन को एम्ब्रेस कर दिया। सच कहूँ तो। अच्छा, अगर तुमने डेरेन को एम्ब्रेस किया है तो मुझे भी एम्ब्रेस करना बनता है ना? नहीं, मैं नहीं कर सकती। ओके। थैंक यू सो मच, मुझे मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। तुमने खुद हासिल किया, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम टैलेंटेड हो। भाई भले ही मैं स्क्रिप्ट राइटर बन गई हूँ, पर मैं हेल्पर तो हमेशा रहूंगी। जब भी चाय चाहिए होगी आप मुझे बुला देना। जस्ट कॉल मी, ओके? ओके, मिलती हूँ। बाय। भाई क्या तुम सुनोगे? हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या कह रही हूँ? मॉम बहुत गुस्से में है। हाँ, उनकी बात भी सही है। ठीक है, मैं उनसे बाद में बात कर लूंगी। थैंक यू सो मच। लिखा क्या? फिर से? हमें फिर से शुरू करना है? अरे माफ करना मिस सनम, मैं तो भूल ही गई थी। तुमने सक्सेस पाने के लिए बड़ी लंबी छलांग लगाई है। एक हेल्पर से तुम सीधा स्क्रिप्ट राइटर बन गई हो। कितनी कमाल की बात है ये, सच में। सही है मिस डेरेन। तुम चाहती हो कि ना बोलूं? नहीं, बात खत्म हो गई है। ठीक है, कस्टमर को स्क्रिप्ट थोड़ी लंबी लग रही है, ठीक है? उसको चेक करके जरा शॉर्ट करके लिख दो। समझ गई तुम? ठीक है, लिखती हूँ। और हाँ, टाइम और फ्लो पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है? टाइमिंग, यस। उफ, जो मैंने कहा वो समझ आया? समझ गई। मैं बताती हूँ। हमको 2 वर्ड्स बोलने में 1 सेकंड लगता है और हर सेकंड का मतलब पैसा होता है, इसलिए लिखते वक्त जरा ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि कस्टमर को महंगा पड़े, इस बात पर ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, मैं फाइनल कट ही दिखाऊंगी आपको। जल्दी करना, अर्जेंट है। हमको शूटिंग से पहले भेजना है, वो भी अभी। ठीक है। मैं ये नहीं कर सकती, ये नहीं होगा मुझसे। मैंने तुम्हें पिछले 3 महीनों की फाइनेंस रिपोर्ट्स भेजी थी, क्या तुमने देखा उसे? कैसे देखता मैं? वक्त है क्या मेरे पास? शूटिंग और बाकी चीजों की वजह से रह गया मुझसे। और वैसे भी फाइनेंस तुम देख लो, मुझे नहीं पता। पर मैं पहले की तरह नहीं देख सकता। प्रॉब्लम्स हो गई है। पिछले 3 महीनों में हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए और एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं।
हमारे पास नए प्रोजेक्ट्स हैं, सारे बड़े ही हैं, इसलिए एक्सपेंसेस बढ़ गए। इसमें प्रॉब्लम क्या है वो मेरी समझ में नहीं भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। शूटिंग के खर्चे पिछले साल से ज्यादा बढ़ गए हैं और सेट पे भी कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं हमें और बजट चाहिए। हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। नहीं तो क्या करे मेमोरी, क्या काम छोड़ दे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। एक्स्ट्रा बजट की जरूरत पड़े तो मेरे पास आना, पहले अपने तरीके से काम मत करना इस बार। मेरे तरीके से मतलब तुम ये कह रहे हो कि मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ और मुझे काम नहीं आता है ना? मेरे पास विजन नहीं है और मैं ऐसे ही बस पैसे लुटा रहा हूँ अपनी कंपनी के, यही कहना चाह रहे हो ना? तुम जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ, बात को समझा करो। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं, लेकिन तुम ये बात समझ लो कि कंपनी को मैं मैनेज कर रहा हूँ और प्रोजेक्ट की क्वालिटी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं जानता हूँ भाई, तुम चिंता मत करो, पर जब तुम बोर होकर चले जाओगे तो मुझे और डैड को सब संभालना पड़ता है। हम दोनों जानते हैं तुम ज्यादा देर नहीं रुकोगे। तुम्हारे जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां मुझे संभालनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं तुम भी ये बात जानते हो भाई। मुझे भी एक मीटिंग में जाना है। हाँ ठीक है, जाओ तुम्हारी मीटिंग अटेंड करो। इसे रखूं या ना रखूं, मुझे शुरू से करना होगा। आखिर में लंबी हो रही है, लेकिन स्टोरी के बाहर भी तो नहीं जा सकती, ऐसे तो मतलब ही निकल जाएगा इसका। मैं टेस्ट चेक कर रही हूँ और उनको सही भी कर रही हूँ। हाँ यार, एक हेल्पर का इंटर्न होना बहुत हार्ड होता है। हाँ, ये ऐसे। हाँ बस हो गया। सनम, यस मिस आइलन। मेरे कमरे में आओ ना, कुछ बात करनी है तुमसे। मैं जरा बाद में आऊँ क्या? क्योंकि मैं ये सही कर रही हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए प्लीज। ठीक है, 5 मिनट के लिए आती हूँ। जान ने मुझे ये जगह काम करने के लिए दी है और कहा है कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। मिस्टर जान ने, अगर उन्होंने कहा है तो सही ही होगा। वैसे भी मैं एक हेल्पर हूँ और ऐसी बात है तो मैं मदद जरूर करूँगी। ओह परफेक्ट देन। तुम्हें तो पता है कि यहाँ बहुत से लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हैं और तुम सच में बहुत प्रोफेशनल हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको मेरी कुछ मदद चाहिए क्या? क्योंकि अभी मैं टेक्स्ट लिखने में बिजी हूँ, इसीलिए पूछा। ओह, ओविडियो वाला ना? मैं ही उसकी कंसल्टेंट हूँ। बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली उन्होंने स्टोरी शॉर्ट करने के लिए कहा है, मतलब इस टेक्स्ट को शॉर्ट करना है क्योंकि हमने टाइम लिमिट को पार कर लिया है। ठीक है, उसमें एक इंग्लिश टेक्स्ट है जो तुम्हें टर्किश में ट्रांसलेट करना है। तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, मैं जानती हूँ कि वो सिर्फ 5 सेकंड का है। मैं देखती हूँ, शायद तुम्हें कोई हेल्प मिले। सच में? हाँ, बस 5 सेकंड का है। आओ साथ में चेक कर लेते हैं। साथ में? चेयर यहाँ ले आओ। मैं वहाँ हूँ। हाँ हाँ, बैठो। हम एक साथ ही इसे चेक कर लेते हैं। काम जल्दी हो जाएगा, तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी और एडेप्टेशन करना भी हो जाएगा, तो हम दोनों साथ में कर लेते हैं। ठीक है। एक बात है, जो टर्म्स आप यूज कर रही हैं मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं है। तुम बहुत स्मार्ट हो, जल्दी ही सीख जाओगी, डोंट वरी। हाँ, सीखना तो पड़ेगा ही। हाँ चलो देखते हैं क्या है, दिखाओ। ठीक है। स्टोरी बहुत अच्छी है लेकिन। हाँ बहुत अच्छी है, इट्स नाइस। जेजे, क्या कर रहे हो तुम? मैं इशारा कर रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ। तुम्हें उस खतरे के बारे में पता तो है ही ना। उस औरत ने तुम्हारी आत्मा पर कब्जा कर लिया। मेरी आत्मा कैसे? बेवकूफ हो क्या? मेरी आत्मा पे कैसे कब्जा करेंगे? बताओ जरा, बताओ मुझे। उसने किया है। मैंने कहा ना कि उसने कब्जा किया है। कोई बात नहीं, कोई बात। मैं सब संभालूंगा। अब वो तुम बन गई हो। हाँ, मैं बन गई हूँ। कितना बात को बढ़ाओगे? वैसे भी मैं तो इतनी बुरी हूँ भी नहीं, सही में। उतनी बुरी भी नहीं है वो, क्योंकि तुम तो इस प्रोजेक्ट में कमर्शियल हो। अपनी साइड चेंज कर दी है। हाँ सही कहा। हाँ, मुझे बड़ा डर लग रहा है गुलीस। क्या? मेरा खुद पर से भरोसा दूर हो रहा है। मुझे भी लगता है कि मैं भी साइड चेंज कर दूं। अगर वो इस तरह से मुझे देखती रही तो मैं साइड चेंज कर दूंगा। ऐसा लगता है। क्या करूं? बताओ मुझे क्या करूं मैं? बताओ मुझे नसीहत दो। जे क्या बोले जा रहे हो? अब तक तो उसने बुलाया भी नहीं है। बुलाएगी मुझे ऐसा लग रहा है। खतरा मेरे दरवाजे तक पहुंच चुका है।
मैं गया काम से, मैं खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। तुरंत मुझे हर्बल चाय पीनी चाहिए, तभी रिलैक्स कहाँ जा रहे हो? जब तक एक कप हर्बल चाय न पी लूं तब तक मैं रिलैक्स नहीं हो सकता। मैं छिप जाऊंगा ताकि वो देख न पाए। मैं कहता हूँ तुम भी छिप जाओ। जे मैं हर्बल चाय पीऊंगा। कोई जवाब नहीं देना, कोई जवाब नहीं देना मुझे। चिल्ला क्यों रहे हो?